नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर प्रचार प्रसार भी तेज है। और इतना ही नहीं, नेताओं का बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं उनके पलटवार में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर जमकर जुबानी प्रहार किया है और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये विधानसभा के उपचुनाव में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं एक बात को देख रहा था, पिछले कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कई जगह भाषण, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत हालात के दौर में से गुजर रहे हैं, कठिन हालात का दौर में से गुजर रहे हैं, तो विचलित हैं मन से। और फिर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब जो व्यवहारिक रूप से होती हैं। कहने लगे कि जयराम ठाकुर ने यहाँ पर हमीरपुर की अनदेखी की। अरे सुक्खू भाई जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आदर के साथ उनको, ये आपका जिला है, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन 18 महीने का कार्यकाल थोड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है। एक चीज आप यहाँ पर हमीरपुर जिला के अंतर्गत बता दें, जो आपने बड़ी कोई चीज शुरू की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के प्रचार करने के लिए सांसद अनुराग ठाकुर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी के चलते सांसद अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभाएं की हैं। वहीं नुक्कड़ सभा स्वाहल में पहुंचने पर अनुराग ठाकुर का स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा, अगर विधायक बन के भी आ जाओगे तो काम किससे करवाओगे? ये मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री डराते धमकाते हो कि मुख्यमंत्री तो मैं ही रहने वाला, तुम विधायक बन के भी आओगे तो तेरे काम कौन करवाएगा? लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में तो चुने हुए प्रतिनिधि को इज्जत मान सम्मान उसके काम करने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए। अगर ये डराने का काम करते हैं कि आप काम नहीं करेंगे तो हम काम करवा कर दिखाएंगे, हम अपना काम करवा कर दिखाएंगे। इसलिए आप भाई आशीष शर्मा जी को जिताइए। पहले नंबर पर कमल का बटन है, कमल का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। कि कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए, पहले कहा कि आपने 15 करोड़ रुपए ले लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, फिर कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 50 करोड़ के ठेके ले लिए, फिर कहा कि आपने 135 करोड़ के ठेके अभी कांग्रेस की सरकार में 18 महीने में ले लिए। ये तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप तो कांग्रेस लगाने का प्रयास कर रही है। और मैं इतना ही कहूंगा आपको, ये सारी बातें जो है ये कांग्रेस जिस प्रचार कर रही है, केवल चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, जनता समझती है कि ये कांग्रेस का एक तरह से षड्यंत्र है चुनाव जीतने के लिए, और हम इस षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। एआईसीसी के मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता के ऊपर बार बार चुनाव का बोझ थोपा जा रहा है। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी क्या हिमाचल की जनता से बदला लेना चाहते हैं? वहीं उन्होंने कहा है कि आपदा के समय तो प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल से लापता हो गए और सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आए। साल से आपने देखा लगातार हिमाचल प्रदेश को बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता। किसी भी सरकार के लिए ये बार बार आने वाली आचार संहिता, अनावश्यक आचार संहिता से काम भी रुक जाता है। सवाल उठता है कि आचार संहिता और ये चुनाव क्यों थोपे गए? हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, हिमाचल प्रदेश के वोटर से आखिर मोदी जी क्या बदला लेना चाहते हैं? कोई आवश्यकता नहीं थी। आपदा आई थी,
आपदा के वक्त नरेंद्र मोदी जी लापता थे, एक बार पलटकर हिमाचल प्रदेश नहीं आए और चुनाव के वक्त कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। कोई आपदा के वक्त क्या अपने घर को ऐसे छोड़ देता है? न कोई फंड्स रिलीज किए, कोई पैकेज रिलीज किया हो, उस वक्त हिमाचल को भूल गए। लेकिन वोट मांगने बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं, अपना दामन फैलाते हैं और कैसे आपकी आंखों में आंखें डाल के वोट मांगते हैं, हमें तो ये नहीं समझना। किसी कैंडिडेट के बारे में ज्यादा बोलूं वो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाता है, फिर से इस्तीफा देकर चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? बनेगा तो फिर भी एमएलए, रहेगा तो फिर भी विपक्ष का एमएलए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार के राज में 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि 1 महीने के अंदर हिमाचल में अनेक स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी की घटनाएं हुई। कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू के शासन में 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश वासियों को भरी पूरी निराशा हासिल हुई। बड़ी बड़ी गारंटियां देकर के सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने जहां गारंटियां ना पूरी करके लाखों लाखों लोगों के दिलों को दुखाया है, वहीं हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश और यहाँ पर जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, उसके कारण आज लोग भयभीत दिखाई देते हैं। जगह जगह चिट्टा माफिया उस पैर पसार रहा है और सरकार कहीं ना कहीं शांति से बैठ करके मूक दर्शक बन करके देख रही है और सरकार के लोग चिट्टे को संरक्षण देते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, विकास कार्य पूरी तरह से बंद है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार रसातल की ओर जा रही है। 30,000 करोड़ का कर्ज वर्तमान सुखविंदर सरकार 1.5 साल में ले चुकी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो वहीं जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। त्याग पत्र देना चाहिए और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर मैं सुक्खू जी की जगह होता, मैं उसी वक्त त्याग पत्र देता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब बहुमत किसी नेता के साथ नहीं है तो सत्ता में रहने का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। अब इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भाजपा वालों ने किया, ये निर्दलीय विधायकों ने किया, ये इसने किया, उसने किया। मैं कह सकता हूं उसके लिए अगर कोई दोषी है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोषी है, क्योंकि ये जिम्मेवारी उनकी बनती थी सभी विधायकों को साथ लेकर के चले। विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उनकी बात को सुने, उनकी बात को सुनने के बाद उनके जो मसले हैं उनका समाधान करें। मैं भी हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा। मेरे समय में भी हिमाचल प्रदेश में 2 निर्दलीय विधायक थे, जोगिंद्र नगर से प्रकाश राणा जी और देहरा से होशियार थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं आई। मिलते थे, काम करते थे, जो बताते थे, जो होने का होता था वो हम करते रहे। लेकिन बात सही मायने में कहां से बिगड़ी जब राज्यसभा के वोट की बात आई। हिमाचल पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों के बीच विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें, किसी को लेकर अब टैक्सी ऑपरेटर्स ने प्रदेश सरकार से नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच इस विवाद को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार इस मामले को शांत करवाने के लिए सजग नजर नहीं आ रही।
शिमला में पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह राणा जी से मिला और हमने जो ये अभी लेटेस्ट जो पूरा मामला चल रहा है हिमाचल वर्सेस पंजाब, इस विषय पे हमने बिल्कुल उनके साथ बैठक करी है और गहनता से इसके ऊपर जो है विचार किया है। तो उनके द्वारा हमारे को आश्वासन दिया गया है कि वहाँ की संस्थाओं से भी हमारी जो सरकार है वो बात करेगी। और मेरा भी पर्सनली तौर पे और अपनी संस्था की तरफ से ये संदेश है, चाहे वो पंजाब है चाहे हरियाणा है, कि आपका मोस्ट वेलकम है, आइए। और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ये सभ्यता हिमाचल की नहीं है। हम जो है अगर वो पत्थर भी मारेंगे तो हम हाथ जोड़ के उनको उसका जवाब देंगे। हम ऑपरेटरों के लिए जो आज बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है कि हमारी ऑपरेटर जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या कहीं पे भी अपनी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है, वहां पे कुछ असामाजिक तत्व जो उन गाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमारे ड्राइवरों को वहां पे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हम सब सारे संगठन आज इकट्ठे हुए हैं। सोलन नगर निगम की ओर से शहर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के अवैध पानी के कनेक्शनों की जांच कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि विशेष अभियान के तहत अवैध कनेक्शनों को काटा जा रहा है। कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटीज आ जाएंगी कि पता चलेगा कि कितने कलेक्शन जो है वो अनऑथराइज थे और कितने जो है इसमें से हो सकता है रेगुलराइज हो सकते हैं और कितने जो है वो टोटली अनऑथराइज, टोटली जो डिस्कनेक्ट होने हैं ऐसे भी होंगे। लेकिन इससे जो हमें लॉन्ग टर्म में ये फायदा होने वाला है कि जो कनेक्शंस अनऑथराइज थे तो उसमें जितना भी पानी जा रहा है वो पानी को आप कोई बिल निगम को नहीं आ रहा था। तो आप ये सोचो कि इतना पानी हम जो है आईपीएच को 27 रुपए पर 1000 लीटर पे करती है निगम, क्योंकि हमें वो उस रेट पे प्रोवाइड करते हैं और निगम को इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कि लोग हमारी पाइपों से, मैं बोलूंगी, पानी चुरा रहे हैं बेसिकली। अगर वो बिल नहीं देते हैं निगम में तो ये पानी की चोरी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान नाहन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे प्रबंधन और निर्माण कार्य में ड्यूटी कंपनी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। दरअसल अवैज्ञानिक तरीके से की गई कटिंग के बाद ये हाईवे बार बार भूस्खलन के कारण बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और असलम कोहटा से भी बातचीत हुई और हमें जो कंपनीज है, नेशनल हाईवेज की कंपनीज है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है कि बरसात में जो है वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी भारी पहाड़ गिरने की वजह से जो है वो 2-3 दिन रास्ते बंद रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे के लेवल पे भी जो है लापरवाही है और जो अनियमितताएं हैं वो बढ़ती रही है, इनके द्वारा भी की गई है और हमने कोशिश की है कि इन अनियमितताओं को जो है दोबारा ना हो, उसको ठीक किया जाए। कई जगह डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाइड नहीं है, कई जगह प्राइवेट लोगों से लेकर के वो मलबा फेंक दिया है और वो नीचे नुकसान कर रहा है। इस तरह की अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाएं हो रही हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति के अंतर्गत जिंगबाड़ नाले में बीती रात बाढ़ आ गई, जिसके चलते मलबा सड़क पर आ गया, जिस वजह से मनाली से लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई। वहीं प्रशासन और बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगमन के बाद से नदी नाले उफान पर हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास बीते दिन दंगा ध्वस्त हो गया था, जिसको लेकर जिला प्रशासन कंपनी के खिलाफ एक्शन मूड में है। मंडी जिले के एडीसी रोहित ठाकुर ने केएमसी कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के गंभीर आदेश दिए। चार मील पे जो वॉल बल्ज हुई थी उसमें कल्वर्ट जो है हाफ, जो एनएचआई अथॉरिटीज़ ने बताया कि हाफ वे ही ले डाउन की गई थी, चूँकि वो बहुत वल्नरेबल सा स्टेटा है जहाँ पे आवाजाही भी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा रहती है। और हमने पीडब्ल्यूडी के साथ एनएचआई अथॉरिटीज़ को भी उस साइट को विज़िट करने के लिए कहा था और एनपीडी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एनएचआई के, वो स्वयं मौके के ऊपर भी उपस्थित थे और ये इंश्योर कर रहे हैं कि फर्दर इस सिचुएशन को जो है अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जो है पूरी टीम्स उनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की गई है। और मैं 100%
एक तरह से NHI अथॉरिटीज़ से जो है वो आशा रखता हूँ कि वो इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इस तरह से रिटेनिंग वॉल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि वो फर्दर कोलैप्स ना हो सके। बरसाती मानसून की पहली बारिश में ही फोरलेन निर्माण कार्य की पोल खुलती हुई नजर आई है। पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन फोरलेन कार्य में देरी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बीती रात हुई जोरदार बारिश में नूरपुर की पंचायत के 2 घरों में निर्माणाधीन फोरलेन का पानी और कीचड़ घुसने से दोनों घरों को भारी क्षति पहुंची है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया है और प्रशासन के आला अधिकारी ने दल बल सहित मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया है। इस जो एक समस्या आई है इसके लिए मैंने 3 दिन पहले भी विजिट किया था और इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये डायरेक्शंस भी दी गई थी कि वहाँ पे जो ड्रेन का काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जो कि ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे बारिश हो रही है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसके लिए आज सुबह मेरे ध्यान में आया है तो मैंने दोबारा से इनको डायरेक्शन दी है कि उनकी जो नींव है और जो ड्रेन है उसके पास में कोई ना कोई प्रोटेक्शन वर्क करके जाए फिलिंग करें ताकि किस घर को खतरा ना हो। सर, प्रशासन द्वारा टीम भेजी गई है? हाँ जी, प्रशासन द्वारा हमारी जो पटवारीज हैं वो भी चले गए हैं और इसके अलावा जो NHI की टीम है वो भी स्पॉट पर पहुंच गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से नदी नाले उफान पर है। बीते दिनों हुई भारी बारिश से मंडी जिले को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहाड़ पर प्रलय का ट्रेलर, मॉनसून की दस्तक, बड़ी दहशत। मॉनसून की दस्तक से सहमा हिमाचल, मंडी में बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने जमकर तबाही मचाई। पहले लोग मॉनसून के आने का इंतजार कर रहे थे, अब बारिश लोगों को डराने लगी है। बीते कल प्रदेश में बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आई। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ जगहों पर बारिश की वजह से सड़कें धंस गई। इसके अलावा प्रदेश में 319 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। मॉनसून की दस्तक के बाद मंडी जिले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीते साल भी मंडी जिले में बारिश ने तबाही मचाई थी। पंडों के इलाके में बीते साल आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई लोग बेघर हो गए थे। पंडों में तबाही का मंजर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडो डैम कैची मोड़ के पास लगाए गए डंगे में दरारें आना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक कैची मोड़ के पास सुचारू रूप से यातायात सुविधा जारी है, लेकिन आगामी समय में अगर भारी बारिश हुई तो डंगे को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि बीती बरसात में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यहां से सड़क पूरी तरह से धंस गई थी और इस कारण नेशनल हाईवे पूरे 9 महीने तक बंद था। पहली बारिश से सराज बेहाल, नाले में आई बाढ़, मलबे में दब गई कार और बाइक। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। यहाँ ग्राम पंचायत अनहा में नाले में बाढ़ आने से कार और कई बाइक्स मलबे में दब गई। वहीं इस मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग खुद मलबे को हटाकर फंसी हुई गाड़ियों को हटाने में जुटे हैं। 9 जुलाई तक मौसम खराब। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में प्रदेश के लोगों और सैलानियों को नदी नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में मॉनसून ने दस्तक दे दी तो वहीं तबाही का मंजर भी सामने आने लगा और इसे लेकर अब देखना ये होगा, अगर प्रदेश में बीते साल की तरह आपदा की स्थिति सामने आती है तो क्या प्रशासन उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बिलासपुर के चारों तरफ पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कीरतपुर मनाली 4 लेन फिर खतरे में पड़ गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। करीब 90 करोड़ की लागत से बना सुंदरनगर बाईपास अब फिर से धंसने लगा है। इसे देखते हुए एहतियातन के तौर पर एक लेन को वाहनों के लिए फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। पंडोह डैम के पास क्षतिग्रस्त हाईवे को बनाने के लिए करीब 40 करोड़ की लागत से लगाए गए विशालकाय डंगे में फिर से दरारें पड़ने के बाद NHAI, प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना किया है। प्रशासन का मानना है कि पंडोह डैम के पास खतरे वाली कोई बात नहीं है। मीडिया में दिए वक्तव्य में SDM सदर IAS अधिकारी ओमकांत ठाकुर ने बताया कि मौके पर जाकर यही पाया गया है कि वहां पर जमीन थोड़ी सी बैठी है, लेकिन कहीं पर भी उभार आदि देखने को नहीं मिला है। ऐसे में अभी तक यही निष्कर्ष निकाला गया है कि डंगा सुरक्षित है और यहां से यातायात को पहले की तरह बहाल कर दिया गया है। इस पर जो है सरकार बिल्कुल पूरा ध्यान दे और इसको जो है सुचारू रूप से करे और इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी सिर्फ निरीक्षण करे विभाग का भी और ठेकेदार के काम का भी, और उस निरीक्षण के बाद जो है उस काम के लिए जो है वो अपनी अप्रूवल दे, तब जाकर के आगे पैसे दिए जाएं। नहीं तो अन्यथा हिमाचल प्रदेश के लोगों का नुकसान है। आज कितनी गाड़ियां दब गई, कितने लोग दब गए, कितने लोग मर गए, उसके लिए हिमाचल सरकार के ऊपर जो बर्डन है, हिमाचल सरकार जो आगे कर रही है काम, वो ठीक नहीं होगा जब तक इसके ऊपर सही ढंग से जो है निरीक्षण वाला काम नहीं हो, क्वालिटी वाला काम नहीं हो। कि अभी तो बरसात का सीजन शुरू हुआ है और अभी ये डंगे और सड़क धंसना शुरू हो गई। ये डंपिंग साइट बिंद्रावणी में है, वहाँ पे इतना बड़ा डंगा लगा है और वो बैठने की कगार पे है। हमने लास्ट टाइम बरसात में भी बहुत दुख झेले हैं, पूरी रोड ब्लॉक थी। तो हम प्रशासन से, सरकार से यही मांग करते हैं कि अभी तो शुरू हुआ है, अगर समय रहते इसको ठीक किया गया तो ठीक है, अदरवाइज ये पूरी बरसात बंद रहेगा। इसमें प्रशासन या लोग जो बाहर से आते हैं या कोई घूमने आते हैं या कोई लोकल जिनकी आवाजाही रहती है, उनका पूरा आना जाना बंद हो जाएगा। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसके ऊपर गौर किया जाए और एक पंडोह के पास जो अभी हाल ही में जो डंगा लगा है, 8-9 महीने सड़क बंद रही और वो भी धंसने लगा है। कल वहाँ पे क्रॉस हुए थे तो वहाँ पे भी वो सड़क बैठ रही है। तो हमारा यही आग्रह है सभी से कि समय रहते इसको देखा जाए और ठीक किया जाए, ताकि सारी सुविधाएं ठीक ढंग से चलती रहे। जिला प्रशासन की तरफ से और NHAI की तरफ से मौका भी किया गया था, उसमें ये बातें सामने आई कि नई फीलिंग हुई है, थोड़ी सी लैंड अभी बैठी है, बट कोई किसी भी प्रकार की बल्जिंग नहीं है और डरने का खतरा नहीं है, जो कि ऑलरेडी जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI ने ये बातें मीडिया में बता दी हैं। और जो 201 पे 4 मील के पास जो कलवर्ट जाम हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो उनका डंगा बैठा है, उस पे भी वहाँ मशीनरी डिप्लॉयड है और वो तत्परता से उसमें जो है उसके प्रोटेक्शन वर्क में लगे हुए हैं। BBMB और लारजी से भी पानी काफ़ी भारी मात्रा में छोड़ा जा सकता है, इसलिए ब्यास किनारे जाना जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और सेफली अगर आप हायर रीचेज में चले जाएं या जिनके भी घर उनके लॉन्ग हैं, तो वो भी अपना जो है सेफ्टी और प्रिकॉशन का ध्यान रखें। मंडी जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला है, जिसमें 10 करोड़ 81 लाख का नुकसान हो चुका है, जबकि एक महिला की जान भी इसमें चली गई है। मंडी जिला के सुंदरनगर में प्रदेश भर में सर्वाधिक 100 mm बारिश दर्ज की गई है। एडीसी मंडी रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि बारिश के कारण जिला भर में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का 10 करोड़ 81 लाख का नुकसान आंका गया है। जबकि एक महिला की मौत भी इस दौरान हुई है। वहीं कटौला के पास बहने वाले खड्ड के जलस्तर में भी काफी इजाफा देखने को मिला है, जिससे नुकसान हुआ है। गत 2 दिनों से ज़िला मंडी में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में अगर सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर में मैक्सिमम पूरे हिमाचल की सबसे ज़्यादा बारिश 100 mm से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते पूरे ज़िला में लगभग 162 सड़कें अवरुद्ध हुई थी। कल जो है वो लगभग 60-61 के आसपास सड़कें अवरुद्ध थी और सुबह से ही जो है इस सारे जितनी भी सड़कें थी उनको खोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। और अभी 3 बजे तक की जो रिपोर्ट्स हमारे पास फील्ड एजेंसीज़ के द्वारा आई हैं, उसमें 59 सड़कें अभी हमारे को खोलना बाकी हैं, जिसमें कार्य प्रगति पे है। और कुल मिला के जो है अभी तक जो है 59 सड़कों के ऊपर हमारा कार्य चल रहा है।
इसके साथ साथ ना केवल सड़कें बट HPSCBL और जल शक्ति विभाग के भी एसेट्स को नुकसान पहुंचा है। हमारे कुल जो ट्रांसफार्मर्स मंडी ज़िला में प्रभावित हुए तो 147 थे, जिसको ओवर फुटिंग के ऊपर विभाग के द्वारा रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब सिर्फ 3 बजे तक की रिपोर्ट अनुसार 4 ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे ट्रांसफार्मर्स को हम जो है अभी दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।